हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर टिश्यू का पार्ट 2। बच्चों, हमने पार्ट 1 में प्लांट टिश्यू कवर कर लिया था काफ़ी पहले। आज हम एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। बच्चों, एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म। वो क्या क्या काम करते हैं उसके हिसाब से हमने उसे क्लासिफाई किया है 4 पार्ट में। First is epithelial tissue, then connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So in this lecture बच्चों हम epithelial and connective tissue को पढ़ेंगे। epithelial tissue क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो टिश्यू जो ऑर्गन्स की कवरिंग करते हैं, लाइनिंग करते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग। जैसे कि स्टूडेंट स्किन की कवरिंग करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हमारी माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। एंड स्टूडेंट्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की अंदर की भी लाइनिंग। इनका फीचर क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि ये ऊपर मैंने सेल्स बनाए हैं, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स। ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं बच्चों? ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर चीज़ इनके साथ में है ये है फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके भी टाइप्स देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के भी स्टूडेंट्स टाइप होते हैं। उसमें फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। सिंपल स्क्वैमस कैसे होते हैं? वो बहुत ही थिन और फ्लैट होते हैं और सिंगल लेयर बनाते हैं, डेलिकेट लाइनिंग करते हैं जैसे कि स्किन। बट लेकिन हम स्किन में देखेंगे यही जो सेल्स हैं वो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज हैं। जब वो काफ़ी लेयर्स में अरेंज होते हैं स्टूडेंट, तो उसे हम सिंपल स्क्वैमस ना कह के स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। सो बोथ आर सिमिलर, बट इफ़ दे आर अरेंज इन लेयर्स तो हम उन्हें बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर टाइप है कॉलमनार एपिथेलियम। सो एज इन दी वर्ड इटसेल्फ, कॉलमनार मीन्स ये कॉलम शेप के होते हैं, थोड़े लॉन्ग होते हैं। एंड इनका काम होता है जहाँ पर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो जिस जिस जगह पर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ सिक्रीट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट इज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सेम इसी टाइप से हैं, कॉलमनार ही हैं पर उनके ऊपर होता है सीलिया। बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। एंड सीलिया क्या होते हैं? वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। मीन्स आपका सेल कुछ इस टाइप से होगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये कॉलमनार सेल्स हैं एंड इसके ऊपर इस टाइप से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। ये किस लिए होती हैं बच्चों? एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं या फिर किसी चीज़ का फ्लो भी एक डायरेक्शन में लेके जाती हैं। नाउ अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूबॉइड शेप के होते हैं, क्यूब शेप सेल्स। ये हमें मिलते हैं बच्चों किडनी की ट्यूब्यूल्स जो होती हैं हमारी, उनकी लाइनिंग में। ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी की लाइनिंग करते हैं ये टिश्यू। एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड हैं उनकी डक्ट्स की भी लाइनिंग क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही करते हैं। एंड इनका एक ये फंक्शन है, ये मैकेनिकल सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम? एपिथेलियम टिश्यू का ही कुछ पार्ट फोल्ड होकर ग्लैंड्स बनाता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट्स ऑल अबाउट एपिथेलियम टिश्यू। हमने उसके सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, कॉलमनार, सीलिएटेड कॉलमनार, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उनके जो सेल्स हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं एंड वो एक मैट्रिक्स के अंदर डले हुए होते हैं। मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? या तो वो कोई फ्लूइड हो सकता है, लिक्विड, या फिर डेंस और रिजिड भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज़ ब्लड। तो जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो लिक्विड होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। एंड ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स कहते हैं। इनमें से बच्चों आपको पता है जो आरबीसी है वो हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके साथ साथ ब्लड में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं एंड ब्लड का मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। नाउ बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ बोन।
तो जैसे हमने ब्लड का मैट्रिक्स पढ़ा वो लिक्विड था जिसे हमने प्लाज्मा बोला था, यहाँ पर जो बोन का मैट्रिक्स है वो हार्ड होता है क्योंकि बोन हार्ड होती है। तो वो हार्ड मैट्रिक्स इससे बना है बच्चों कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। नॉन फ्लेक्सिबल होती है और एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, मसल्स को अटैच करके रखती है। नाउ नेक्स्ट इज लिगामेंट। सो बच्चों लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखता है। टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स, बोन टू बोन। ये थोड़े इलास्टिक होते हैं स्टूडेंट्स, एंड जो इनका मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा कम होता है, लिटिल अमाउंट में होता है। अब आते हैं बच्चों टेंडन्स पर। टेंडन्स क्या होते हैं? ये कनेक्ट करके रखते हैं मसल्स को बोन से। इनका जो मैट्रिक्स है वो फाइब्रस होता है, बट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिगामेंट्स। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बच्चों को लिगामेंट्स और टेंडन में कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। बोन टू बोन कनेक्शन इज़ फॉर लिगामेंट एंड मसल टू बोन कनेक्शन कौन करते हैं? टेंडन्स। नाउ स्टूडेंट, फिफ्थ कनेक्टिव टिश्यू इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? इसके सेल्स भी वाइडली स्पेस्ड होते हैं, दूर दूर बीच में स्पेस है, और जो मैट्रिक्स है वो भी सॉलिड होता है बोन्स की तरह, पर उसके कंपैरिजन में उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है। एंड इसका मैट्रिक्स बना होता है प्रोटीन एंड शुगर से। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारी नोज़ में, नोज़ के सेप्टम में, ईयर, ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है, एंड वॉइस बॉक्स, टेनिक्स। ये फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनमें से कुछ फ्लेक्सिबल होती हैं, कुछ रिजिड होती हैं। नाउ स्टूडेंट, 6 इज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्पेस फिलिंग टिश्यू। जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी में स्पेस होता है ये उन जगहों को फिल अप करते हैं, और इस तरीके से ये सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट इज़ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहते हैं, और ये हमारे स्किन के नीचे होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच बीच में होते हैं। फैट स्टोरिंग कैसे है? इस टिश्यू के अंदर बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, फिल्ड अप होते हैं, इस वजह से ये इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आर नोन फॉर स्पेस फिलिंग, एंड फॉर फैट स्टोरिंग है एडिपोज। नाउ स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने 2 टाइप के टिश्यू कवर किए हैं, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। सो इन द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हम मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। आई होप आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।